वासुदेभ्यः जय श्री ओम नमः वासुदेभ्यः। ओमकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। अविल शब्द घन उगः प्रक्षाल्य सकल भूतल मल कलंकः मुनि विरूपासित तदन अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुरण मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। देवादिदेव खजासी आदिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, 10 लक्षण महापर्व के उत्तम तप धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, 3 कम नौकड़ों महाराजों की, परम पूज्य आचार्य आदित्य सागर जी महाराज की जय हो। देखिए अभी प्रधान जी कह रहे थे कि भाई अगर उसमें से थोड़ा सा भी अगर आपने अंग स्वीकार कर लिया तो जीवन सुधर जाएगा। और थोड़ी बात तो वैसे लोग मान ही लेते हैं ना। अभी अशोक जी ने भी थोड़ी सी बात मान ली ना, क्यों ये जैन मान ली ना, थोड़ी तो मान ली। हाँ। तो आज वह महान तप का दिन है जब हमारे जीवन में संयम आ जाता है, हम नियंत्रित हो जाते हैं और नियंत्रित हो जाने के बाद ये तप की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। क्योंकि जब तक मन ही नियंत्रित नहीं होगा, मन ही इधर उधर भागता रहेगा, फिर अगर चलायमान मन के साथ, अरे भाई ये लाइट वाले ये ट्रैक्टर बंद करो, पहले ट्रैक्टर चल रहा है। हाँ, तो बतलाया जा रहा था कि यहाँ पर कि जब तक हम तप को अंगीकार, कि जब तक हमारे जीवन में संयम नहीं आएगा और हम जब तक संयम को अंगीकार नहीं करेंगे तो तब तक यह तप हो नहीं सकता है। क्योंकि तप को करने के लिए मन का नियंत्रित होना सबसे पहले अनिवार्य हुआ करता है। कि कोई भी बात को सुनने के लिए, समझने के लिए मन की एकाग्रता सबसे पहले अनिवार्य है। इसलिए छठाला में बात कही हुई है कि ताही सुनो भवि मन थिर आन जो चाहो अपनो कल्याण। का अगर अपना कल्याण चाहते हो तो जिनेंद्र भगवान की उस वाणी को, मन को स्थिर करके सुनो। क्योंकि चलायमान मन में वह चीज समझ में नहीं आ पाती। तो इसलिए सबसे पहले हमें मन को स्थिर करने की कला जानना चाहिए। अब जब हमारा मन स्थिर हो जाता है और हम तपस्या करते हैं, तप करते हैं, तो जीवन में तप एक अमूल्य वस्तु है। क्योंकि इस तप के द्वारा ही हम भगवान बनते हैं। क्या बनते हैं? तप एक भगवान बनने की कला है कि अगर जितना ज्यादा हम तपेंगे उतना ज्यादा मूल्य ऊंचा होता चला जाता है, उतना ही ज्यादा आत्मा निखर कर के कुंदन हो जाती है। जैसे एक माटी होती है, माटी का सामान्य से कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन जब वही मिट्टी कुम्हार के हाथ में आती है और थोड़ा सा कष्ट सहन करती है, उसको पहले कूटा जाता है, पीसा जाता है, छाना जाता है, और जब वह थोड़ा सा पानी डाला जाता है, मृदु हो जाती है, और उसके मृदुपन होने पर एक उसको आकार दे दिया जाता है। आकार उसमें आ गया, इतना ही काम महत्वपूर्ण नहीं है। जब उसके अंदर आकार आ गया
तो उस आकार के लिए थोड़ी सी तपन सहन करना पड़ती है। जब वह अग्नि परीक्षा से उतर जाता है, खरा हो जाता है, फिर जब अग्नि परीक्षा देकर के बाहर निकलता है वह घट, तो लोग फिर उसे अपने हाथों पर उठा करके रखते हैं और फिर उसे जल भर के जमीन पर नहीं रखते हैं, ऊंचे स्थान पर रखते हैं। तो यह उसने ऊंचाई कैसे पाई? थी तो सामान्य मिट्टी, लेकिन उस मिट्टी ने ऊंचाई तप के द्वारा पाई है। तो ऐसा वह तप जब व्यक्ति कर लेता है तो उसकी ऊंचाइयां अपने आप आ जाती हैं। वैसे भी गुड़गांव के अंदर तपस्वियों की संख्या बहुत है। 10 दिन का, कोई 16 दिन का, कोई 5 दिन का, ऐसे। तो आज वह तप हम जो करते हैं, तो तप करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या होता है? तो उमा स्वामी महाराज कहते हैं कि कम कर्म क्षयार्थम तपते थी तपः, का कर्मों के क्षय के लिए जो तपा जाए उसका नाम तप हुआ करता है। तो ऐसे उस कर्मों के क्षय के लिए जब हम तप करते हैं तो का वह तप हमारे लिए श्रेष्ठ बना देता है। एक नदी का उद्गम पहाड़ों के बीच से होता है, झरने से होता है, या फिर जमीन में से निकलता है। कुछ नदियां पहाड़ से निकलती हैं, जैसे गंगा नदी पहाड़ से निकली, तो नर्मदा नदी जमीन के अंदर से निकली। जब वह नदियां जमीन के अंदर से निकलती हैं तो प्रारंभ में उनका स्तर बड़ा छोटा होता है और जब वह आगे बढ़ती हैं तो नदी को अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है, क्योंकि पानी कहाँ बहता है? जहां ढलान होती है। ढाल की ओर पानी अपने आप बहता चला जाता है। तो जैसे पानी ढाल की ओर जाता है, वैसे ही मानव का मन भी हमेशा ढलान की ओर जाता है, अर्थात उसका मन भी पांचों इंद्रियों के विषयों की ओर जाता है। जब वह विषयों की ओर जाता है तो उसको ऊंचा उठाने के लिए हम क्या करते हैं? क्या कुछ पुरुषार्थ करना होता है। पानी को ऊंचाई पर ले जाना हो तो यंत्र से जोड़ देते हैं तो पानी ऊपर जाने लग जाता है। ऐसे अगर मन को ऊंचा ले जाना हो तो मंत्र से जोड़ दो, मन की गति भी ऊंची हो जाएगी। तो हमें अपने मन को ऊंचा करने के लिए मंत्र का सहारा लेना होता है। तो वैसे ही का कि वह नदी भी अपने स्वभाव के अनुसार नीचे की ओर बहती चली जाती है और नीचे जाते जाते काफी दूर तक चली जाती है। जब वह बहुत दूर पहुंचती है उसको अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। क्या है कि सीढ़ियां तो उनके लिए होती हैं जिन्हें छत पर जाना है, आसमां पे है नजर जिनकी, उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना है। ऐसी वह नदी भी अपना रास्ता खुद बनाती हुई चल रही थी। कभी जमीन के हृदय को चीरती थी तो कभी पहाड़ों को चीरती हुई आगे बढ़ती चली जाती थी। चलते चलते उसे एक रेगिस्तान मिल जाता है। जब रेगिस्तान मिलता है तो उस नदी का अस्तित्व समाप्त होने लग जाता है, क्योंकि रेत पानी को अवशोषित कर लेती है। नदी
बहुत पुरुषार्थ करती है, लेकिन उस रेगिस्तान के कारण अपना रास्ता बहुत कम बना पाती है। वह सोचती है कि क्या मैं अपनी मेहनत में सफल नहीं हो पाऊं, क्या मैं जिस लक्ष्य को लेकर के, गंतव्य को लेकर के चल रही हूं, क्या उस सागर से कभी मेरा मिलन नहीं हो पाएगा। ऐसा वह विचार करती है और चली जाती है। लेकिन अपने गंतव्य को पाने के लिए लक्ष्य तो बना करके चल रही है, लेकिन संघर्ष बहुत करना पड़ रहा है। ऊपर से सूरज की तपन प्रारंभ हो गई, नीचे से रेगिस्तान सूख रहा है, ऊपर से सूरज तपा रहा है। वह सोचती है कि क्या हमारा गंतव्य स्थान समाप्त हो जाएगा, उस अपने स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा वह विचार करती। और जैसी एक कहावत चलती है कि अगर बच्चे को किसी की नजर लग जाए तो कहा जिसकी नजर लगी हो उसकी गोद में डाल दो, नजर उतर जाती है। ऐसे उसने भी सोचा कि क्या करें। तो बोले हमें परेशान करने वाला कौन? बोले रेगिस्तान। चलो इसी से चल करके पूछ लेते हैं उपाय क्या है, कुछ उपाय हो सकता क्या। तो रेगिस्तान से चल करके उपाय पूछा। बोले बताओ, क्या मैं कभी अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं हो सकती? तो रेगिस्तान ने कहा ऐसा करो, तुम जमीन पर रेंगने की अपेक्षा आकाश में चलना शुरू कर दो तो जल्दी से पहुंच जाओ। नदी ने कहा क्यों हमारा इतना उपहास कर रहे हो? हम जमीन पर रेंग कर चलने वाले, और कहां आकाश, वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे? तो रेगिस्तान ने कहा ऐसा नहीं है। क्या जमीन पर चलने वाले आकाश में नहीं चल सकते? चल सकते हैं। इंसान जमीन पर भी चलता है और आकाश में भी चलता है। चलता कि नहीं चलता? चलता है ना। क्यों अशोक जी, कौन सा इंसान चलता है आकाश में? क्यों धर्मेंद्र जी, लगाओ बुद्धि ज्ञान, करो कोशिश। नहीं तो कुबेर बैठे बगैर सहायता ले लो उनसे। क्या कौन सा इंसान आकाश में चलता है? देखो कुबेर से सहायता, मैं कहा था कुबेर सहायता ले लो। विद्याधर मानव आकाश में चलता है। तो उन्होंने कहा जब आकाश में मानव भी चल सकता है, पक्षी भी चल सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं जा सकते? उसने कहा मैं तो जमीन पर रेंग कर चलने वाले हूं, मैं कहां आकाश में जा सकता? तो रेगिस्तान ने कहा थोड़ा नजर उठा करके देखो ऊपर, कोई तुम्हें दिखेगा। उसने नजर दिखा उठाई और नजर उठा करके देखा तो बोले कुछ दिखाई दिया। देखिए आप ये मत कहीं लगना कि नदी भी कहीं देखती किसी को क्या? आंखें तो 4 इंद्री से आती हैं। कितने इंद्री से आती हैं आंखें? 4 इंद्री से। उसके पहले आंखें नहीं होती हैं। लेकिन अपनी बात को समझाने के लिए दृष्टांत है। तो कहा आकाश में देखो। उसने कहा हाँ देखा। बोले कुछ दिखाई दे रहा है? बोले दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? देखो अभी आकाश की ओर कुछ दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा? बादल दिखाई दे रहे। तो उस रेगिस्तान ने पूछा कि बताओ जो बादल आकाश में है वो कौन है? उसने कहा हाँ हैं तो हमारी ही जाति के। कौन है? हमारी ही जाति के, कोई अलग नहीं है। तो फिर तुमने कैसे कहा कि मैं आकाश में कैसे जा सकती हूं? मेरा उपहास मत करो, तुम भी तो आकाश में जा सकती हो। तो कहा हो सकता है भाई, बात ये भी है। तो उस रेगिस्तान ने कहा कि हमारी सोखन और सूरज की तपन
तुम दोनों शयन कर लो तो आकाश में अपने आप पहुंच जाओगे। और जब तुम आकाश में पहुंच जाओगे तो तुम्हारा लक्ष्य भी शीघ्रता से प्राप्त हो जाएगा, तुम वहां भी अपने गंतव्य को पार कर जाओगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। सागर से मिलने का तुम्हारा लक्ष्य है, तुम सागर में जाकर के विलीन हो जाओ। तो क्या करना पड़ेगा? एक तो सूरज की तपन, दूसरा रेगिस्तान का सूखन। दोनों सकवन कर लो तो तुम्हारा भी लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। बस वह नदी अगर दोनों चीजों को सहन करती है तो रास्ते में भी उसका मार्ग यहां पर भी बन जाता है, क्योंकि जब पानी बरसेगा तो उसका रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा, बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जैसे वह नदी उस तपन को स्वीकार कर लेती है तो वहां पर उसका गंतव्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही अगर ये प्राणी, ये मानव उस तप को अपने जीवन में अंगीकार कर लेता है और अंगीकार करके जो तप का उद्देश्य बताया है उस उद्देश्य से अगर वह तप करता है तो नियम से वह भी इस जमीन पर चलने वाला मानव वह भी आकाश में मतलब सिद्ध शिला में बैठ सकता है। बैठ सकता कि नहीं? बैठ सकता है। भगवान ने कहा कि हम में और तुम में कोई अंतर नहीं है। जैसे जमीन में चलने वाले पानी में और आकाश में एक ही जाति थी, वैसे भगवान की और हमारी जाति एक ही है, कोई अलग नहीं है। कौन सी जाति है? भगवान की और हमारी कौन सी जाति है? पंच इंद्री जाति है। वो भी एक दिन इंसान थे, हम भी इंसान हैं। वो इस तरह उठे कि आसमां बन गए, सारे जहां के वास्ते ईमा बन गए। हम उनके साथ रहकर आदमी ना बन सके, वो हमारे साथ रहकर भगवान बन गए। वो हमारे साथ रहकर भगवान बन गए। तो भगवान ने कहा कि हम और तुम एक ही तो हैं, कोई अलग नहीं है। तुम भी थोड़ा सा पुरुषार्थ करोगे तो आज जो जमीन पर चल रहे हो तुम्हारा स्थान भी जाकर के सिद्धालय में विराजमान होने का स्थान बन जाएगा। बस थोड़ा सा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। बस इतना इतना अंतर है उनमें और इस नीचे बैठने वालों में, इतना ही अंतर है। उन्हें कहा वे भगवान वीतराग हैं और नीचे बैठने वाले वितराग हैं। बस इतना सा ही अंतर है। राग दोनों के साथ है, लेकिन उन्हें कहा वीतराग हैं तो ये वितराग है। बस इतना सा अंतर है और कुछ भी नहीं। और अगर ये वित्त छोड़ करके भी लग जाए तो कहा तुम भी जाकर के ऊपर सिद्धालय में विराजमान हो जाओगे। तो इसलिए का भगवान ने बताया कि जब हम इतनी सी अगर अंतर आ जाए तो हमारा स्थान भी नियम से बदल जाएगा। तो हम तप के उद्देश्य को और अगर महत्व को समझने लग जाएं तो वास्तविकता को प्राप्त हो जाएंगे। शुभचंद आचार्य महाराज ने एक ग्रंथ लिखा हुआ है ज्ञानार्णव। कौन सा ग्रंथ लिखा? ज्ञानार्णव। शुभचंद महाराज और भर्तरी हरि दो भाई थे, सगे भाई थे, दोनों राजपुत्र थे, राजा के पुत्र थे। तो भर्तरी हरि ने भी तप करना शुरू किया और शुभचंद आचार्य ने भी तप करना शुरू किया। शुभचंद आचार्य महाराज एक दिगंबर जैनाचार्य बन गए और तप करने लगे। और भर्तरी हरि उनके भाई भी तपस्या में लग गए, लेकिन एक रस की सिद्धि में लग गए, थोड़ा सा मार्ग से भटक गए। देखिए, मार्ग पर लगना तो बड़ा आसान है, लेकिन अपने लक्ष्य को ध्यान में रख कर के मार्ग पर बने रहना ये सबसे बड़ी महानता है। क्योंकि जब कोई कार्य करते हैं तो प्रसिद्धि अपने आप प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। और प्रसिद्धि में
भटक जाने के चांस ज़्यादा रहते, कहीं भटक ना जाएं, इस बात का ध्यान रखना सबसे पहले अनिवार्य हुआ करता है। तो वह भटकन हमारे से दूर हो जाए, हम दूर हो जाए उस भटकन से। तो ऐसी वह प्रसिद्धि का डर से, प्रसिद्धि जब आती है तो व्यक्ति थोड़ा सा अहम आ जाना स्वाभाविक बात है। तो भर्तृहरि हरि ने भी 12 वर्ष तक तप किया और तप करके एक रस की सिद्धि कर ली, रस सिद्ध हो गया, उससे रस की सिद्धि बन गई, उससे स्वर्ण बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर ली। वैसे स्वर्ण सामान्य से बनता नहीं है, वह तो पृथ्वी काया के अपने आप जमीन से उत्पन्न होता है। फिर भी आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने स्वर्ण बनाने की विधि बताई है कि कैसे बना सकते हो। समयसार ग्रंथ में लिखा है, सोना धातु, सीसा धातु हो, सिंदूर में लपेट दो और हथनी के मूत्र से गीला कर दो और उसे अग्नि में धोंक दो। लेकिन शर्त एक ही है कि अगर पुण्य का उदय हो तो वह सीसा धातु स्वर्ण बन जाएगी। ये उन्होंने विधि बतलाई है। तो उन्होंने भी रस सिद्ध कर लिया सोना बनाने का और सिद्धि तो कर ली और बहुत सारा सोना बनाना भी तैयार कर लिया। ध्यान आया कि जब अपने कुछ पा लिया है तो अपने भाई को भी देखो कहां पर है, उनने कुछ पा पाए कि नहीं पाए। खोज की, भाई कहां पर है, सेपों को भेजा, बोले जाओ हमारे बड़े भ्राता सुखचंद्र को देख करके लाओ कहां पर है। वो खोजते खोजते पहुंच गए और जाकर के एक पहाड़ के नीचे सुखचंद आचार्य महाराज ध्यान में मग्न बैठे मिल गए। तो सुखचंद महाराज को संदेश दिया, बोले चलो महाराज तुम्हारे भाई ने तुम्हें बुलाया है, उन्होंने रस की सिद्धि कर ली है, अब चलो महल में ही ठाठ से रहना। उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया, शांत बैठे रहे बिल्कुल। तो लोगों ने सोचा कि लगता है कि तप करते करते कुछ विक्षिप्त हो गए, ये तो कुछ बोलते ही नहीं, लगता है दिमाग को चल गया। सेवक लोग वापस आए, उन्होंने कहा महाराज उनकी हालत तो बड़ी खराब है। बोले क्या है? तन के कपड़े भी फट गए हैं, बाल भी बड़े बड़े हो गए हैं, दाढ़ी भी बढ़ गई है, तन पर धूल भी चढ़ गई है और लगता है दिमाग से भी कुछ विच्छित हो गए, सुनते ही नहीं किसी की। बोले ऐसा करो ये रस ले जाओ, उनको दे आओ, उनको बता देना इसका महत्व कि इससे स्वर्ण बनता है। रस लेकर के सेवक लोग पहुंचे और जैसे ही वहां पर पहुंचे उनके सामने रखा और उसका महत्व बतलाया। बोले इससे स्वर्ण बनता है। तो उन्हें अपने उस तुमी में जिसमें रथ लेकर के गया था उसमें पैर की ठोकर मार के गिरा दिया। सेवकों ने कहा महाराज ये क्या किया? इतना अमूल्य रस 12 वर्ष की तपस्या करके जिसको सिद्ध किया है और तुमने पैर की ठोकर से इसको जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने कहा लगता है दिमाग से चल गए। अब तो वापिस गए, भर्तृहरि हरि से कहा, बोले स्वामी ये तो अब दिमाग से चल गया, अब कुछ काम नहीं बचा उनका। उन्होंने पैर से उसको रस को गिरा दिया। भ्रातत्व प्रेम तो भ्रातत्व ही होता है। भाई भाई में जो प्रेम होता है वो अन्यत्र कहीं नहीं देखा जाता है। अब ये बात अलग है कि लक्ष्मी जी का आगमन हो जाए तो भ्रातत्व प्रेम कुछ कम हो जाता है, ये बात थोड़ा थोड़ा वह, लेकिन फिर भी दिल में तो बना ही रहता है। उसको बाहर भले ही प्रकट नहीं कर पाते लेकिन दिल में थोड़ा थोड़ा तो रहता ही।
तो उन्होंने कहा चलो अब हम ही चलते इस बार, भाई को लेकर के आते हैं। और पहुंच गए भाई को लेने के लिए। वही भी एक तुम ही रस ले गए। उन्होंने कहा चलो लेकर के चलते। हाथ जोड़ करके भाई से निवेदन किया, बोले भाई चलो, ये क्या है। अपनी प्रसिद्धि बतलाई कि आप भी 12 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं। क्या किया, तन के कपड़े भी चले गए और कुछ भी सिद्धि नहीं कर पाई। और हमने 12 वर्षों में ये रस सिद्ध किया है जिससे स्वर्ण बनाने की कला जानी जाती। तब उन्होंने कहा कि मेरा भाई तो ये भटक गया, तप का महत्व ही नहीं समझ पाया कि तप किस लिए किया जाता है, तप के पीछे उद्देश्य क्या है। जो कि भर्तृहरि हरि कोई सामान्य आचार्य नहीं थे, एक तपस्वी आचार्य थे। तो उन्होंने कहा कि सुखचंद ने, महाराज ने कहा, भर्तृहरि हरि तुमने तप का मूल्य नहीं समझा कि तप किस लिए किया जाता है, और कहां इस लौकिकता में फंस गए। इसका कोई मूल्य नहीं है। क्या तुम्हारी 12 वर्ष की तपस्या हमारे चरणों की धूल के बराबर नहीं है। और पैरों के नीचे से धूल उठाई और मंत्र पढ़ के एक शिला पर फेंक दी, शिला स्वर्ण की हो गई। और ने कहा बस तुम्हारी इस 12 वर्ष की तपस्या का प्रभाव हमारी चरण के धूल के बराबर नहीं। तो कहा भाई ये तपस्या केवल बाह्य लौकिकता के लिए नहीं की जाती है, आत्म कल्याण के लिए की जाती है, कर्मों की निर्जरा के लिए की जाती है। और ये बाहर की सिद्धियां तो अपने आप चली आती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जब वह बतलाया तब अपने भाई को समझाने के लिए सुखचंद महाराज ने अपने छोटे भाई को समझाने के लिए कि तप का क्या मूल्य है और इस तप में ध्यान कैसे किया जाता है, इस बात को बतलाने के लिए उन्होंने एक ग्रंथ लिख दिया जिसका नाम ज्ञानार्णव ग्रंथ। वह जिसमें केवल ध्यान का वर्णन किया गया कि हमें ध्यान इस तरह से करना है, आत्म तत्व का चिंतन करना है। एकाग्र चिंता निरोधो मांतर मुहूर्तार्थ ध्यानम। ध्यान की परिभाषा बताई कि चित्त को किसी एक विषय में अंतर मुहूर्त तक स्थिर कर दो तो का भगवान बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? भगवान बनने में कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लगता है। कितना टाइम लगता है? मात्र एक मुहूर्त। मतलब कितना होता मुहूर्त? 48 मिनट। कितना कितना होता है पीछे वाले? अम्मा हाथ हिला रही कि महाराज ज्यादा मत बोलो। अच्छा यही कह रही ना, अच्छी बात। हाँ तो क्या 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है और 24 मिनट की एक घड़ी होती है और 2 घड़ियों का एक मुहूर्त होता है। तो कहा हाँ सौदामिनी रानी क्या होगा? कितने समय का एक मुहूर्त होता है? 48 मिनट का। अच्छा सौदामिनी रानी में तो चतुर हैं, सुन भी लेती बातें भी कर लेती, 2 ही काम एक साथ कर लेती। तो कहा 48 मिनट में वह एक मुहूर्त का एक मुहूर्त अगर हमारी आत्मा में स्थिर हो जाए, क्या हो जाए? आत्मा में स्थिर हो जाए। कैसे स्थिर हो जाए? काय स्वयं ने स्वयं को स्वयं के लिए, स्वयं के दोयारा स्वयं से आधारा, स्वयं का स्वयं में परिणय जो होता, अतः यह ममात्मा स्वयंभू कहाता। अतः यह ममात्मा स्वयंभू कहा। अगर हमारा ये परिणय स्वयं के लिए स्वयं से स्वयं को हो जाता तो यह ममात्मा स्वयंभू हो जाता। तो ऐसे ही कहा कि जब उन भर्तृहरि हरि के लिए
शुभचंद महाराज ने समझाया कि भाई ध्यान एकाग्रता के लिए करना है और ध्यान का विषय एकमात्र आत्मा होना चाहिए, दूसरा कोई विषय नहीं होना चाहिए। जब उस आत्मा में अगर हमारी स्थिरता अंतर मुहूर्त हो जाए तो ये रस की सिद्धियां तो अपने आप स्वमेव हो जाती हैं, इनको करने की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। तो इसी के लिए हम तप करते हैं और उस तप में पहला तप अनशन तप होता है, जिसमें भोजन का परित्याग कर देते हैं। तो वह सारे प्रकार का विकल्प छोड़ करके, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े उपवास करें जब भी तपस्वी कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए 16 कर्ण भावना में भावना है ना, क्या भावना है? रोज अर्थ चढ़ाते हो, क्या है भावना? शक्ति तस तप। क्या है? क्या है भावना? बोलो ना। अच्छा, तप में इतने इतने लीन हो गए हैं सब लोग ध्यान में कि अब वो बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है ना। देखो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बोलते रहा करो, है ना। अगर तुम सब शांत बैठते हो ना तो हमारे लिए कुछ कुछ होने लग जाता है ना? हाँ, क्यों होता है मालूम है? क्योंकि जिन धर्म में लिखा है कि अगर 48 मिनट कोई शांत बैठ जाए तो भगवान बन जाएगा, तो हमें ये लगता है कि ऐसा ना हो कि हम बोलते रह जाओ तुम भगवान बन जाओ। मतलब हमें तुमसे ईर्ष्या नहीं कि तुम भगवान ना बनो, बनो जरूर बनो, लेकिन पहले हम बाद में तुम, है ना, ऐसा। हाँ, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हम सोचते बोल जाते जाए, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम ध्यान में मग्न हो जाओ और हम बैठे रह जाएं, इधर एक गंदी गुट्टी लगी दूसरी इधर न लग जाए। तो कहा कि उन्होंने तप का महत्व बतलाया कि तप इस तरह से किया जाता है और तप का विषय एकमात्र आत्म ध्यान होना चाहिए। जब हम बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के बैठें, क्या बैठें? एकाग्र चित्त होकर के बैठें। क्यों अरुण जी कुर्सी बैठ के देख रहे हो, वहां से यहां से उठ को वहां भाग गए? तो जब हम एकाग्र चित्त होकर के बैठें और देखें तो वह एकाग्रता हमारे लिए उस आत्म सिद्धि को देने वाली होती है ना। तो हम उस एकाग्रता को अवश्य अपने अंदर लाएं और वही एकाग्रता का सबसे बड़ा तप हुआ करता है। तप का नाम है इच्छा निरोधा तपः। हमारे अंदर जो अनेक इच्छाएं उठती हैं उनको हम एकाग्र कर लें, उसी का नाम सबसे बड़ा तप हुआ करता है ना। तो समझ गए ना क्या होता है तप? हमने पूछा अरुण जी से कि अरुण जी तप क्या होता है, सुनिए अपने परिभाषा। क्या कहा हमने? कि एकाग्र निरोधा तपा। अरुण नाम ने कौन से जी सामने बैठे सौदा प्रदीप जी, भूतपूर्व सौदा धर्मेंद्र, है ना। तो एक बार बस अपनी बात को समाप्त करते, एक छोटा सा चुटकुला और सुनाते, बस बात खत्म करते, समय हो रहा अपना। तो हमने कपिल से पूछा, कपिल तप की परिभाषा सुनी आपने? उन्होंने कहा हाउ महाराज सुन ली। फिर अशोक जी से पूछा, आपने सुनी? अशोक जी बोले हाँ महाराज सुन ली। हमने कहा अच्छा ये बताओ, ये हाउ कह रहे तुम हाँ कह रहे, दोनों में अंतर क्या है? बोले महाराज अंतर ये है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो हाँ कहते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो हाउ कह देते हैं। तो हमने कहा अशोक जी ये बताओ, आप तो पढ़े लिखे हो? बोले हाउ महाराज हम तो पढ़े लिखे हैं। वैसे ये तरीका बहुत अच्छा है, जैसे किसी से बोलना बंद करवाना हो ना तो धीरे से माइक बंद कर दो, वो कहेगा भैया हो गया, अपना टाइम हो गया, है ना। तो इस तरह
हम तप के मूल्य को समझते हुए कि हम कर्मों के निर्जरा के लिए ये तप करते हैं और तप हमारे लिए एक श्रेष्ठ कार्य हुआ करता है, तो हम यह तप करके और इसके मूल्य और महत्व को समझें, क्योंकि इसी के द्वारा ही आत्मा उत्थान को प्राप्त होती है। और आत्म उत्थान को ध्यान में रखते हुए कि हमारे आत्म उत्थान हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपनी तपस्या करें। और तपस्या के मायने ये नहीं होता है कि हमें बहुत बड़ा बड़ा तप करना है तभी होता है। अब किसी से भूख सहन ना हो, वो कहता है हमसे तो उपवास होता ही नहीं है, हम क्या करें कैसे करें, है ना। हमारे जैसे लोग भी होते ना बहुत सारे। हाँ, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, तप से बढ़कर के, उपवास से बढ़कर के दूसरी चीज भी है। क्या है? क्या है? जो तप के बाद नंबर आता, मतलब अनशन के बाद नंबर आता है, उन्हें कहा तुम खूब खा लो, जब आखिरी में खाते खाते ऐसा लगे कि एक गिलास और खाना है, बस उसको छोड़ दो आखिरी गिलास को, तो भी तपस्वी हो जाओगे। उसका नाम क्या है? ओनोदर। मतलब पेट में जब खाने की एक गिलास और खाने की इच्छा हो तो वो भी छोड़ दो, अपन भी तपस्वी हो जाएंगे, है ना। तो का इस तरह हम तप की वह परिभाषा को समझें। तप की परिभाषा क्या है कि इच्छाओं का रोकना। जब हमारी बहुत इच्छा हो रही है और खाओ और खाओ और खाओ, तो हमने सबसे पहले भोजन को रोक दिया, इच्छाओं को अपनी समाप्त कर दिया, तो हम तपस्वी हो जाते हैं। तो यह तप हमारे लिए भगवान बनाता है, तो हम भगवान बनने की इस कला को सीखें। बोलिए देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की, जिन वाणी के ज्ञान से